हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा, आपकी कॉमर्स मेंटर यूजीसी नेट मेंटोर आपका स्वागत करती है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ आजकल हमारा जो है देखिए यूजीसी नेट का बड़ा ही यहाँ पर चल रहा है कि हमारा यूजीसी नेट आपका पास आने वाला है। हमारा जून में एग्जाम होगा, आपके फॉर्म फिलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम मेनली आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज पेपर वन स्ट्रैटेजी, कि पेपर वन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है। आपके पास एक महीना बचा हुआ है, एक महीने के अंदर हमें क्या कैसे प्रिपेयर करना है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब इंडिविजुअल पर्सन, सबका अपना एक पढ़ने का तरीका है। सबके कुछ सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फेवरेट होते हैं, या फिर कह लीजिए सबका जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, या किसी की मैथमेटिक्स अच्छी है, किसी की थियोरेटिकल पोर्शन अच्छा है ना। हमारे पास टेक्निकल किसी का ज्यादा अच्छा होता है, किसी का थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से सबका इंडिविजुअल तरीका होता है पढ़ने का और एग्जाम क्लियर करने का। कई लोग होते हैं जो हमारा मेनली पेपर वन पर फोकस करते हैं कि पेपर वन अगर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे तो पेपर वन ज्यादा स्कोरिंग हमें लगता है। या फिर कोई होता है कि जिनका पेपर टू बहुत ज्यादा अच्छा है। पेपर टू अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हो, या फिर 200 आउट ऑफ आप यहाँ पे 180 ऐसा स्कोर कर सकते हो, तो पेपर वन पे आप ज्यादा फोकस नहीं भी करते हो तो चलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम नॉर्मली बात करते हैं कि अब हमारे पास 1 मंथ बचा है और हमें यहाँ पर फोकस करना है दोनों पेपर्स पे, पेपर वन पे भी और पेपर टू पे भी। पेपर वन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है, बिकॉज पेपर टू में बहुत वास्ट हमारा सिलेबस है, हम उतना सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन पेपर वन यहाँ पर हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स में से काफ़ी यूनिट्स आपकी पड़ी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हमने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फाइट किया है, कभी भी हमने रीजनिंग वगैरह हो गया, आपका यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या कंप्यूटर हो गया, हमने थोड़ा बहुत चीज़ें जो है पहले पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर हम उनका यूज कर सकते हैं। या फिर कह लो कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत हम इजीली इनको जो है कोर्स कवर कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर 30 डेज बच रहे हैं, तो इन 30 डेज में हम पेपर वन को कैसे कंप्लीट करेंगे, किस स्ट्रैटेजी से यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जिनको लगता है कि दैट पेपर वन हम जल्दी से पढ़ सकते हो और पेपर वन में ज्यादा स्कोर करके हम अपना नेट या जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, तो वहां पे ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए बात है नेट और जेआरएफ की। आप अगर पेपर वन की प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके चलते हो कि मैं पेपर वन में अच्छा स्कोर करके ले आऊंगी, 80 प्लस अगर मैं स्कोर करके लेके आऊं, अगर ये आप सोच के चल रहे हो तो आप थोड़ा सा, आपको टाइम यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप 80 प्लस स्कोर करके ले आते हो, यहाँ पे 80 प्लस स्कोर करते हो, तो आपका जेआरएफ निश्चित है, फिक्स है कि आपका जेआरएफ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बिकॉज 80 प्लस आप जब पेपर वन में कर रहे हो, पेपर टू आपको ऑब्वियस है कि आपको उतना आता ही होगा, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप 80 प्लस जेआरएफ के लिए देख सकते हैं। अगर आपको नेट क्लियर करना है, नेट के लिए अगर है अभी टाइम भी कम है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देते हो, जैसे अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो, 6 में से अगर 4 आवर्स अपना पेपर टू पढ़ते हैं, और अगर अपने 2 आवर्स जो है यहाँ पर अपने 4 आवर्स अगर मैं कहूँ कि पेपर टू को देते हो, अपने जो भी आपका स्पेसिफिक पेपर है, और अपने 2 आवर्स प्लीज इसको क्या करें, पेपर वन को दें। इससे क्या होगा, आपको जो स्कोर है आपका पेपर वन का और पेपर टू का, दोनों आप यहाँ पे मैचअप कर सकते हो अपना नेट क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की, कि हम कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ पर किस तरह से अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हो। पेपर वन की जब हम बात करते हैं, पहले मैं इसका बता देती हूँ दैट पेपर वन के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है, और 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये पेपर होता है। ओके, विद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग। दिस टाइम आपका पेन पेपर मोड होने वाला है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। ये चीज आपको जो है अभी चेंज हुई है, तो ये चीज आप देख लेना। अब पेपर वन में यहाँ पर हमारे पास जो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हमारे दो तरह से डिवाइडेड है, कि एक आपका कह लीजिए प्रैक्टिकल नॉलेज है और एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। आपके पास यूनिट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी, और एक थ्योरेटिकल, मतलब आप अगर मेनली जिसका थ्योरी अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पे थ्योरेटिकल चैप्टर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी का प्रैक्टिकल अच्छा है, न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, तो आपका यहाँ पे रीजनिंग, इन सब चीजों में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स में आपको प्रैक्टिकल के अगर हम बात करें
तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अगर हम मेनली थ्योरी, वैसे तो थ्योरेटिकल में ही आता है लेकिन हम इसके अंदर हम देख सकते हैं टेक्निकल और प्रैक्टिकल में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आरसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपके पास रीजनिंग है, आपके पास डीआई है, एलआर है ना, आपके पास ये यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे थ्योरेटिकल में देखते हो तो थ्योरेटिकल के अंदर आपके पास आईसीटी है। मेनली अगर आईसीटी में मैं यहाँ पे भी इंक्लूड करूं कि आईसीटी में भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार। आपके पास कम्युनिकेशन है, आपके पास यहाँ पे हायर एजुकेशन है, पीपल एंड एनवायरमेंट है, रिसर्च, टीचिंग, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर हमें आपका फोकस किन यूनिट्स पे ज्यादा होगा वो आप यहाँ पे देखो। इफ अगर आप एज एन इंडिविजुअल आपका भाई थ्योरी में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, थ्योरी आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, बहुत इजीली आपको जो है यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं, तो आपके पास अभी यहाँ पर कह लीजिए 1 महीना है, थ्योरेटिकल चीजों को और अच्छे से कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपने जो भी चीजें पहले की हुई हैं, कभी भी आपने अगर पढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ना शुरू करोगे, या फिर आप फ्रेशर हो बिल्कुल। अगर आप फ्रेशर हैं जिसने अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो प्लीज चीजों को जो है एक बार देखिए, क्या है आपके प्रैक्टिकल, आपके जो भी चैप्टर्स हैं डीआई रीजनिंग वगैरह, इन सब में आपको क्या क्या टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, वो आप यहाँ पर प्रॉपर अपना सिलेबस गो थ्रू करें। 1 महीने में अगर आप फ्रेशर हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो। अब यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी होती है, मेनली अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल चीजों पे पहले चलते हैं, मतलब थ्योरी पहले पढ़ते हैं, प्रॉपर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज एक एक टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा जो भी पढ़ने का तरीका होगा वो टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम है तो। बट नाउ हमारे पास टाइम जो है उतना नहीं है, 1 महीना हमारे पास टाइम बचा है, तो यहाँ पर हम जो है अप्रोच अब क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हम बॉटम अप अप्रोच जो है यहाँ पे देखेंगे। बॉटम अप अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच मींस आप यहाँ पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए, ओके। और क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन और देन उसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे तीनों चीजें आप जो है देखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो हम अगर अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, या फिर हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हो या कुछ भी देखा हुआ है, वो सब ठीक है। लेकिन नाउ अब 1 महीना है, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अच्छी जो है प्रैक्टिस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे कहा भी गया दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स द ऑल स्टूडेंट्स परफेक्ट ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चंस आप देखोगे, आइदर आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल ले लीजिए और आपके थ्योरेटिकल ले लीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं विद एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन गूगल करके देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, यहाँ पे टॉपिक जो है, जो भी आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, कि जहां जिस पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिला है वो पॉइंट आपका क्लियर होगा, ओके। यहाँ पे रही बात हमारे क्वेश्चंस की कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज कि हम किस तरह से प्रिपेयर करें, अब एग्जाम जो है उनको क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। हमारे जो भी पीवाईक्यूज है 2018 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे आप यहाँ पर उठाएंगे, 2019, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ओके। आप ये सारे क्वेश्चंस उठाएंगे, सारे पीवाईक्यूज आप लेंगे, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे और अदर आपकी जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप देखोगे प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्यों, जितना एक एक चैप्टर अगर आप कर रहे हो, एक एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, वो चैप्टर आपका वहां क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे मैं बात करूं कि रिसर्च अगर आपने उठाई है तो रिसर्च के जितने आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं उतने एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए। आपको वहां पे टॉपिक उठाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक टॉपिक से सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लोगे तो आपका टॉपिक वहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक यूनिट उठाओ, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर लास्ट में पीवाईक्यूज करो, एंड एट द एंड आप जितना हो सकता है मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो।
हम जितनी चीजें पढ़ रहे होते हैं, हमें उसके लिए कह लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके रिव्यू की जरूरत होती है। सिमिलरली आपने जितना पढ़ा है आपको ये भी रिव्यू करना है कि हमने उतनी चीजें, सही चीजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। तो उसके लिए मॉक टेस्ट आपके सबसे बेस्ट है। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके तो आई थिंक यहाँ पर मैंने आज सारे टॉपिक्स आपके कवर किए हैं कि किस तरह से आप पेपर 1 की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अभी जो बचे हुए दिन हैं उसके अंदर आप कैसे अपना पेपर 1 तैयार कर सकते हो फॉर जेआरएफ और नेट। अगर आपका जेआरएफ निकालना है तो 80+ आप लेके चलिए अपना एम, और उसी तरह से अपना जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि अगर आपको जेआरएफ करना है तो अपना टाइम पेपर 1 के लिए थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओके और अगर नेट की प्रिपरेशन कर नेट कर रहे हो तो वहां पर आप जहां पर कह लीजिए अगर पेपर 2 को ज्यादा टाइम दे रहे हो तो वहां पे 1/3 टाइम अपना पेपर 1 के लिए रख लो। ओके 1/3 जो है अपना समय वहां पर पेपर 1 के लिए आप रख सकते हो, तो आप वहां पे स्कोर कर लोगे अच्छा खासा। ओके तो आई होप यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स हमें बता सकते हो, हम आपके डाउट्स जो है यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी डाउट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।